हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में बात करूंगी साइंस की, साइंस पढ़ने के तरीकों की, और स्पेशली मैं बात करूंगी बायोलॉजी पढ़ने की। देखिए, अभी एडमिशन सारे आने वाले हैं और बहुत लोग सोच रहे होंगे हम साइंस लें ना लें, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है और काफ़ी बच्चे इससे भागते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ साइंस के बारे में बताऊंगी, स्पेशली बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग क्यों नहीं लेते हैं कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ाई जाती है और इसमें फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला पढ़ाए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं, डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो लेकिन मैं ये बताऊं कि साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब है, ब्रांच है, और इसको पढ़ने से आपका जितना माइंड आपका क्लियर होता है, ये दिमाग का समझ लीजिए कि कोना खुल जाता है। और साइंस पढ़ने से आपको लाइफ में दूसरी चीज़ों को करने के लिए भी बहुत ही वो चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कैलकुलेशंस और बहुत सारी चीज़ें अपने आप साइंस पढ़ने से डेवलप हो जाती हैं। अब मैं बात करूंगी बायोलॉजी की। बायोलॉजी पढ़ना और भी आसान है, और आपको पता है बायोलॉजी से बहुत सारे आगे ब्रांचेस होती हैं। आप मेडिकल में जा सकते हो, आप फार्मेसी में जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो बायोलॉजी पढ़ने के लिए। तो बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही आसान है, और बायोलॉजी को इसलिए आसान मानना चाहिए और ज़रूरी भी मानना चाहिए इस ब्रांच को, क्योंकि ये हमारे खुद की बॉडी से जुड़ा हुआ है। आसपास के जितने भी आप देखते हो पौधे हैं, जानवर हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़ी हुई ब्रांच है। तो वैसे भी जानना चाहिए बायोलॉजी को, तो मेरे ख्याल से हर इंसान को जानना चाहिए। और आजकल देखिए, ये जो कोरोना वायरस, इन सबसे पूरी दुनिया जो परेशान है, तो सब कुछ ये सब बायोलॉजिकल ही है। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊं कि थोड़ी क्यूरियोसिटी रखिए, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बुक में उससे नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे। आप किसी भी चैप्टर को उठाइए, किसी भी टॉपिक उठाइए और उसमें देखिए, उसमें 4W का कॉन्सेप्ट रखिए। 4W: व्हाट, वाई, व्हेन एंड वेयर। फिर से मैं बोल रही हूँ, 4W: व्हाट, वाई, व्हेन एंड वेयर। इससे ये बायोलॉजी का कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अब इस 4W के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस का। तो ये हम इसमें 4W अपना लगाएं। तो फर्स्ट 4W में व्हाट, तो हम ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या, है ना। पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ने के पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। और सेकंड हमारा है व्हाई, व्हाई टेक्स प्लेस, क्यों होता है, और यह हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, रीज़न है ना पढ़ाने का उसके पीछे। और व्हेन, फोटोसिंथेसिस कब होता है। और चौथा वेयर, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो इस तरह से हम अपने जितनी भी अभी हमारे सीरीज़ में आपको मेरे ये कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की सीरीज़ मिलेगी, तो इसमें ये सारी चीज़ें हम 4W के बेस पे क्लियर करेंगे। आपको ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको फोटोसिंथेसिस समझाया, ऐसे ही आप सारे कॉन्सेप्ट समझिए तो बायोलॉजी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब मैं इस वीडियो के सीरीज में आपको बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे जो आपके सिलेबस में रहते हैं, आपकी बुक में रहते हैं। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी, क्योंकि किसी भी टॉपिक का, कोई भी सब टॉपिक आपके लेके चल रहे हैं, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये इस पढ़ाने से क्या फायदा होगा। सिर्फ हम
फाइनल एग्जाम में पास हो जाएंगे नहीं, ये आप पूरा आपको समझना चाहिए, पूरा अपने अंदर ले लेना चाहिए। तो ये इस वीडियो से मैं 9, 10th, 11th, 12th जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सबके जो जो चीजें आती हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 9, 10th, 11th, 12th में है, उसकी मैं बेसिक चीजें बताऊंगी। मैं पूरा चैप्टर्स नहीं बताऊंगी क्योंकि पूरे चैप्टर के लिए आपके टीचर्स हैं और आपके बुक में दिया है। मैं ये बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या मतलब है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। थैंक यू।